ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे किसकी? रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे थे। मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली एप्लीकेशन वाली होती है, एप्लीकेबल होती है प्रेजेंट में, एक्सपायर नहीं। तो ये स्टेटमेंट अभी कंटेम्प्रेरी है, ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी अभी है। जो भी कोट किया जा रहा है इसका मतलब क्या है? अभी भी अप्लाई होती है। दिस टू मी आई एम योर फ्रेंड। भाई माइक म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट है अभी। आयशा बेटा माइक म्यूट कर ले। ठीक है, अब बात समझने वाली क्या है कि हमें समझना ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में बात कह कौन रहा है और बात सुन कौन रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो अगर मैं कहता हूं रिपोर्टिंग स्पीच में बात कहने वाला कौन है, यहां पर ही। बात कहने वाला कौन है यहां पर? ही है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में बात कहने वाला कौन है? रिपोर्टिंग स्पीच में बात कहने वाला है, यानी यहां पर ही कौन है? स्पीकर है। कोई ऐसा है जिससे डिसएग्री कर रहा है कि भाई ही इज नॉट अ स्पीकर है? जिसके पास आंखें हैं, दिमाग है, वो डिसएग्री नहीं कर सकता। ही सेज टू मी में ही इज अ स्पीकर, कोई इस बात को डिनाई कर सकता है? अगर कर सकता है तो भाई जवाब ना देना। और मुझे बताओ ही सेज टू मी में मी जो है वो कौन है? लिसनर। पहले वाले सेंटेंस में ऐसा ही है। He says to me में he कौन है? He is a speaker while me is a listener। ठीक है, ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे भाई, ये बात क्लियर है सबको? पहले वाले सेंटेंस में he is a speaker while me is a listener। अब जो he है इसके वेरिएंट्स बनाते हैं भाई। ही के कौन कौन से केस होते हैं? ही को ही कहते हैं सेंटेंस के शुरू में, यानी सब्जेक्टिव केस क्या है? ही, हिज भी होता है और हिम भी होता है या हिमसेल्फ होता है। इसके अलावा ही का और कोई केस तो नहीं होता ना भाई? ही की अशकाल हैं, ये मुख्तलिफ शक्ल हैं, ये ऐसे ही है। ही की अगर बात करेंगे तो ही कितनी अशकाल में आ सकता है, कितनी शक्लों में आ सकता है, कितनी फॉर्म्स में आ सकता है? ही को ही भी कह सकते हैं, हिज भी कह सकते हैं, हिम भी कह सकते हैं और हिमसेल्फ भी कह सकते हैं। ऐसा ही है, यानी स्पीकर की जो वेरिएंट्स हैं वो ये बनते हैं। हमारे जो लिस्टर है उसके वेरिएंट्स भी बना लेते हैं। लिस्टर क्या है? मी है। मी के वेरिएंट्स क्या होते हैं? आई, मी, माई, माइन या माई सेल्फ। इसके अलावा तो कोई भी नहीं है ना भाई। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा कि ही के वेरिएंट्स 4 आ रहे हैं, माई आई के वेरिएंट्स जो हैं 5 आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ही का जो हिज वाला वेरिएंट है वो तो मर्तबा यूज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? यानी लिसनर जो है वो आई, मी, माई, माइन या माई सेल्फ से रिप्रेजेंट हो सकता है, जबकि स्पीकर जो है ही, हिज, हिमसेल्फ या हिम से रिप्रेजेंट हो सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ मुझे। एक स्टेप रह गया, 2 मिनट में हो जाए कंप्लीट। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब हमने जब रिपोर्टिंग स्पीच को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूं मेरे रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब कहां पर आ रहा है। चेक करो भाई, आई वर्ब है नहीं, योर वर्ब है नहीं, ये फ्रेंड नहीं है, लेकिन ये एक ही वर्ब है बेचारा, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन वर्ब तो इस सेंटेंस में है ही नहीं। मानते हो इस बात को? इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ स्टेट वाला सेंटेंस है। ऐसा ही है, आई एम योर फ्रेंड में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, यानी ये स्टेट वाला सेंटेंस है। और प्रेजेंट में हमें पता है
कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं प्रेजेंट के? यानी ये जो एम है किस कैटेगरी का है? एम रिप्रेजेंट हो सकता है इज, एम या आर से प्रेजेंट में। इस बात से कोई डिसएग्री करता है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? प्रेजेंट का है। तो हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के कौन से होते हैं? इज, एम, आर। कोई ऐसा है जो इससे डिसएग्री करता हो? जल्दी से बताओ मुझे। स्पीकर कौन है? ही है। ही के वेरिएंट्स क्या है? ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ। लिसनर कौन है? मी है। लिसनर के वेरिएंट्स क्या बन रहे हैं? आई, मी, माई या माइन या माई सेल्फ। हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के क्या होते हैं? प्रेजेंट के हैं। कैसे पता चला? हमने देखा यहां पर एम लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास कौन से वेरिएंट्स खुल गए? एम, आर। क्लियर है बात ये? चलो भाई अब कन्वर्जन पे आ जाते हैं। अगर यहां पर क्या लिखा होता है रिपोर्टिंग स्पीच में? सेज टू, तो ये बराबर होता है किसके? टेल्स के। और अगर लिखा होता है से टू, तो ये बराबर होता है टेल के। हाँ, फ्यूचर पास्ट कैसे बताऊंगा बेटा? जब आएंगे, अभी तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना। पहले जबल क्यों कर रहे हैं आप? आगे मत जाइए, थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। वैसे पास्ट के वॉज और वर होते हैं और फ्यूचर के विल भी होते हैं। अच्छा खैर, अब कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या था हमारा? He says to me, I am your friend। यानी ये he tells me तो नहीं हो जाएगा कहीं? अगर he says to me है, he says to me डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? कहीं ये he tells me तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई ये? ठीक है, डिटेल्स भी हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बताया था कि नरेशन की बात करते हैं। whenever we talk about indirect speech we can never think of using quotation marks। गुनाह कबीरा है quotation marks को यूज करना। तो अगर ये he tells me आ रहा है यहां पर, ठीक है, क्या आ रहा है यहां पर? he tells me, तो यहां पर कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे आप? that लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लग जाएगा? he tells me that। He tells me that। बिल्कुल सही है लाइबा, 100% सही है। He tells me that। अब जरा देखिए, He says to me में क्या था? स्पीकर कौन था हमारा? He स्पीकर था ना, और मी कौन था? लिसनर था। तो जब भी हम दोनों आपस में कोई बात कर रहा होता है बंदा, या आपस में हम लोग बात करेंगे, तो बोलने वाला खुद को आए कहेगा और सुनने वाले को यू कहेगा ना। ऐसे ही होगा। कभी ऐसा तो नहीं है बोलने वाला खुद को यू कह रहा है और सामने वाले को आए कह रहा है? अगर ऐसा, तो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ऐसा है बच्चा? तो ऐसा हो सकता है जो खुद से मुखातिब होकर खुद को यू कहे और सामने वाले को आए कहे। ऐसा होता है कभी? इट कैन नेवर हैपन इन एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली क्या है यहां पर? हमेशा जो आई होगा वो स्पीकर अपने लिए यूज करेगा। सिर्फ आई नहीं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, सारे के सारे वेरिएंट्स किसके लिए यूज होंगे? स्पीकर के लिए यूज होंगे। ठीक है, हमेशा स्पीकर अपने आप को किससे रिप्रेजेंट करेगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई, मी, माई, माई सेल्फ या माइन से। और लिसनर को किससे रिप्रेजेंट करेगा? यू से। ठीक है, जल्दी बताइए, ये बात क्लियर है? यानी यहां पर ये जो आई है, ये कौन है? ये ही है या मी हूं? जल्दी बताया मुझे। ये ही को रिप्रेजेंट कर रहा है या मी को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एम योर फ्रेंड। He says to me, I am your friend। यहां पर I is representing he। बिल्कुल सही है, यानी that he। अब देखिए जरा, he लगा दिया मैंने। अब मुझे
प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के ऑप्शंस कौन से मेरे पास, इज, एम, आर। तो ही के साथ क्या आएगा, एम रहेगा, बात वैसे का वैसे ही है, इज आ जाएगा या आर आएगा, ही इज आ जाएगा। He tells me that he is। अभी योर जो है, ये योर कौन है भाई, माई, 100% सही, यानी ये यू जो है बेसिकली मैं था। तो ही इज माई फ्रेंड, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, कन्वर्जन हो गया इसका। He says to me, I am your friend. He says to me की जगह क्या आगे, he tells me that he is my friend। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? पहला वाला सेंटेंस क्लियर हुआ? चलो जरा अगले सेंटेंस में आते हैं, अगले सेंटेंस में आते हैं। बिल्कुल मैंने छोटे मुन्ने बच्चों की तरह तुम लोगों को समझाया है, अगर अभी तुम लोगों को समझ में नहीं है इसका मतलब तुम लोग बड़े हो गए हो। कोई बड़ा हो गया इस क्लास में? ये सब बच्चे हैं अभी छोटे से, जिनकी समझ में आ गई है बात। नहीं 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 नहीं, इसमें टू यूज नहीं कर सकते, इसमें दैट ही आता है। टू जो है सर किसमें आता है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अच्छा अब अगर आ गया हमारे पास सेंटेंस, यू से टू हिम यू ट्रस्ट मी, यू से टू हिम यू ट्रस्ट मी, ये बात क्लियर है? स्पीकर कौन है यहां पर, यू स्पीकर है। कोई डिसएग्री कर रहा है इससे? और यू के केसेस कौन से हमारे पास, यू है, योर सेल्फ है, योर है और योर्स है। और कह किससे रहा है बात, ही से कह रहा है। ही कौन है हमारा, लिसनर है। और ही के केसेस कौन कौन से हमारे पास, ये बात क्लियर है? ठीक है। यू से टू हिम यू ट्रस्ट मी, यू स्पीकर है, यू के केसेस आपके पास ये है। ही लिसनर है, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ केसेस आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात देखते हैं जरा यहां पर, यू से टू हिम में जरा चेक करके बताइए, ये से जो है प्रेजेंट का है, ठीक है। से अगर प्रेजेंट का है तो समझ जाइए जो अंदर फॉर्म आ रही है वो चेक करते हैं कौन सी है, ट्रस्ट। अंदर क्या लिखा है, ट्रस्ट। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है यानी ट्रस्ट। और फर्स्ट फॉर्म की शक्ल क्या होती है, या तो फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म असल शक्ल में रहती है, या उसके साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है। एक ऑप्शन क्या होता है, या तो जैसी ओरिजिनल शक्ल है वैसी ही रहती है, या उसके साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है। अब ये ट्रस्ट जो है इसके साथ क्या लग रहा है, मुनासिब क्या लग रहा है, सिर्फ एस लगना, ई एस और आई एस नहीं रख सकता इसके साथ। ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी शक्ल तो ऐसे हमारी होती है प्रेजेंट में, लेकिन जो अगर मेन वर्ब है हमारे तो उनकी शक्ल क्या होती है, या तो
जैसे ओरिजिनल शक्ल है वैसे ही मेन वर्ब की शक्ल में आ जाएगी, या उसमें SES या IES लग जाएगा, और ऑप्शंस नहीं होते हमारे पास। ठीक है, आप चलो कन्वर्ट करते हैं इसे। आपने लिखा यू, से टू किस में कन्वर्ट होता है, टेल में या टेल्स में? मैंने बताया था सेज टू हो तो टेल्स में कन्वर्ट होता है, और से टू हो तो किस में कन्वर्ट होता है, टेल में। यू टेल हिम, उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट। यू टेल हिम दैट। अब बात कौन कर रहा था, यू, सुन कौन रहा था, हिम। तो यहां पर ये यू जो है ये कौन है, यू है या ही है, कौन बताएगा मुझे, पहला वाला। बात सुन कौन रहा था, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू आए किसी को कहता तो वो खुद को कहता, अगर सामने वाले को कह रहा है तो वो क्या कहता, यू। यानी ये यू जो है ये तो बात कर रहा है, सुन कौन रहा है बात, हिम। तो हमेशा बात सुनने वाला यू होता है ना, बिल्कुल ठीक है। यानी यू टेल मी हिम, यू टेल हिम दैट ही। अब ट्रस्ट जो है ही शी इट के साथ वर्ब की फॉर्म में SES या IES लगता है, तो ही ट्रस्ट हो जाएगा, ही ट्रस्ट। ठीक है, यू टेल हिम दैट ही ट्रस्ट मी। कौन है यहां पर, ही है या यू है, you say to him you trust me, you tell him that he trusts you। क्लियर हुई बात ये? कोई ऐसा है जिसकी कन्वर्जन समझ में नहीं आया अभी ये वाला, हालांकि बहुत ही आसान है ये। अच्छा, अब जब नीचे वाला कन्वर्ट करके बताओ मुझे। She says to her, I am with you। कैसे अप्लाई करेंगे रूल्स यहां पर? भाई वही बात है, सेज लिखा है, समझ जाओ प्रेजेंट की बात हो रही है। एम है, एम के ऑप्शन हमारे पास SMR है। ठीक है, आए यहां पर कौन है, यहां पर शी आए है, और हर जो है दोनों ही बेसिकली, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, शी सेज टू हर की जगह शी सेज टू हिम कह देता हूं मैं, ताकि थोड़ा कन्वर्जन आसान हो जाए। शी सेज टू हिम आई एम विद यू। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये, She tells him that she is with him। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। बस ये गलती है लाइबा, फुल स्टॉप नहीं लगाया आपने। मुझे बेटा विद इन हिम कैसे हो गया, ये तो रोमांटिक बात हो गई बहुत ज्यादा। मुझे सुबह सुबह किस तरह की बातें करें भैया आप? मुझे लिख दिया है, वो कहती है मुझसे कि उससे कि मैं जो भी हूं वो जो तुम में हूं सब वही हूं मैं। अच्छा, गलती से, ऐसी गलती नहीं करते भाई, बुरी बात होती है। यानी मैं सब पूरी की पूरी तुम में समा गई हूं, इसका ये मतलब हो गया बेटा आप ऐसे ना नहीं लिख सकते। सुबह सुबह ऐसी मासूम गलती नहीं करना चाहिए आपको। और बाकी शी टेल नहीं आएगा, शी टेल्स हिम आएगा, है ना बेटा। टेल के बाद तो टू लगता ही नहीं है, और शी के साथ टेल्स आता है, जो सेज टू लिखा है ना यहाँ पर, बाकी सही है बिल्कुल। भाई और कोई बताए जल्दी से मुझे, ऐसी गलती ना कीजिएगा कोई भी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, शी टेल्स हिम
दैट। आई कौन है यहां पर? शी है। एम किसका मतलब क्या होता है? इज एम आर। तो शी की सब तो इज लगेगा, उबैद अपनी जगह पे ऐसा ही रहेगा। यू यहां पर कौन था? ही था। बहुत मुश्किल है ये, चक्कर आ गए होंगे इसको देखकर भी। अब जल्दी से अगले वाले पे आ जाइए जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी दी है मैंने। दोनों में ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स में तब्दीली है। पहले वाले में बोल कौन रहा है? दे। सुन कौन रहा है? अस। ठीक है। नीचे वाले में बोल हम रहे हैं, सुन कौन रहा है? सामने वाले। ठीक है। तो पहले वाले को कन्वर्ट करके बताएं क्या हो जाएगा? दे टेल अस। ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा, दे के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? दे किस किस शक्ल में आ सकता है? दे की शक्ल में भी आ सकता है, देयर की शक्ल में भी आ सकता है, देम की शक्ल में भी आ सकता है, देमसेल्व्स की शक्ल में भी आ सकता है, और देयर्स की शक्ल में भी आ सकता है। जबकि वी जो है, वी के वेरिएंट्स क्या होते हैं? वी, अस, आवर, आवरसेल्व्स या आवर्स। तो आप मुझे बताइए, वी से टू देम, पहला वाला सेंटेंस, सॉरी पहला वाला सेंटेंस क्या है? दे से टू अस वी आर अनॉयड एट यू। तो दे टेल अस दैट, यहां पर वी कौन है भाई? वी वो अपने आप को कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं? वो तो अपने आप को कह रहे हैं ना, यानी ये बेसिकली ये वी नहीं है, ये दे है। दैट दे, और अच्छी बात ये है कि दे के साथ भी आर ही लगता है, अनॉयड आ गया। एट, यू कौन है यहां पर? हम लोग हैं सुनने वाले। तो दे आर अनॉयड एट अस, दे टेल अस दैट दे आर अनॉयड एट अस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आयशा, बिल्कुल सही है। वैसा बिल्कुल सही है। मुझे नहीं जवाब दिया इसका। तो भाई ये बात क्लियर हुई? They tell us that they are annoyed at us. अब नीचे वाले पे आ जाते हैं। We say to them, we are happy for you. तो we say to them, we tell them that, यहां पर we are happy for you, ये जो we है ये we ही रहेगा, क्योंकि we को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आर ही रहेगा, हैप्पी हैप्पी ही रहेगा। बस ये फॉर यू की जगह यू कौन है यहां पर? देम है। बिल्कुल सही, 100% सही है भाई। सेकंड हाफ का भाई मुझे अटेंडेंस शीट भेज देना, इसका भी स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। तो आज के लिए काफी, यहां तक मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? भाई लाइबा, फिजा एंड आयशा सुपर एक्टिव टुडे, बाकी सब सो रहे हैं। तो मुझे बताओ, बाकी सबने नाश्ता नहीं किया है या बाकी सबने नाश्ता कर लिया है इसलिए सुस्त हो गया? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है।
ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई, अब तो इस टॉपिक में यहां तक जो पढ़ा है यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है। बस जवाब नहीं दे रहे थे आप लोग, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। हसन जवाब दे रहा है, आयशा जवाब दे रही है, मोइज जवाब दे रहा है, बाकी सारे लोग सो रहे हैं, काफी सारे, फैजा, लाइबा और क्या कहते हैं, आयशा के अलावा। नरेशन क्लियर हो गई यहां तक? अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट की पढ़ी है। अभी पास की भी देखनी है हमें, क्वेश्चंस भी देखने हैं, यानी वी हैव गॉट लॉन्ग वे टू गो। हमें काफी ज्यादा लंबा सफर करना है, लेकिन इंशाल्लाह हमें सफर नहीं करना है इंग्लिश वाला, तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ें, लेकिन कंफर्म समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई यहां तक कि अभी हमने सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में की है, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच के साथ रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में थी। अब जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी एक मरतबा वो भी देख लेंगे, एक मरतबा रिपोर्टेड स्पीच जब फ्यूचर में होगी वो भी देख लेंगे, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें होगी? इसमें प्रेजेंट में ही रहेगी। यानी पहले रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट वाले सारे कर लेते हैं, फिर पास्ट की रिपोर्टेड स्पीच वाला करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच वाला करेंगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे जाएंगे। फिर क्वेश्चंस जब हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हो जाएगा, और जब पास्ट के सेंटेंसेस भी हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? विल बी एबल टू डू पैराग्राफ्स, ठीक है। फिर पैराग्राफ राइटिंग में जाने से पहले हम इसकी कन्वर्जन भी कर लेंगे, ताकि इतनी नरेशन आ जाए कि एग्जामिनर को पढ़ा कर आ जाए हम लोग। यार एग्जाम्स का कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है इन अ वीक और 2 आपको एग्जाम्स देने पड़े। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हो सकता है डेट अनाउंस हो जाए आप लोगों की, लेकिन ये स्पेकुलेशन है भाई, कंफर्म नहीं है बातें। Nothing can be said with conviction. इसमें और इम्पेरेटिव में कैसे फर्क पता चलेगा? ये सवाल खुद से पूछो, खुद जवाब दे दोगे भाई। ये मुझे कौन एक काम करते हैं, चलो माइक काम कर रहा है भाई, लाइव आपका नहीं कर रहा माइक काम, फैजा माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा? कर लाइव बेटे एक काम कीजिए, ये एक सवाल है कि रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी कह रहा हूं मैं, कि अगर नरेशन इंपेरेटिव मूड का हो और नरेशन सिंपल बारह हो तो फर्क कैसे पता चलेगा? जरा बताइएगा जल्दी से। अगर इसमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या कुछ इस तरह की सजेशन वगैरह होगा तो वो इम्पेरेटिव में, जब कुछ भी नहीं होगा तो वो सिंपल सेंटेंस है। नहीं, अच्छा ये बिल्कुल बात तो सही की है लाइव, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक होके, यानी वर्ड्स बता दो कि ये लिखा होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो इस समझ जाना कि इम्पेरेटिव है। अदरवाइज प्लीज है, हैड बेटर है, और ऑर्डर्ड भी अगर आ सकता है लिखा हुआ हो कहीं पर, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, काफी हद तक, यानी 99% तो आपने सही बताया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच लाइबा। अब बात यह है कि सवाल कैसे पहचानेंगे आप? भाई शुड है, समझ जाना ये इम्पेरेटिव का है, ठीक है। प्लीज लिखा है या काइंडली लिखा है, समझ जाना ये इम्पेरेटिव का है। हैड बेटर लिखा है तो भी समझ जाना ये इम्पेरेटिव का है। लेकिन ऑर्डर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, तो कैसे पहचानेंगे? सबसे आसान बात है कि ऑर्डर बगैर सब्जेक्ट के शुरू होता है भाई, ठीक है। यानी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ओपन द डोर, इसमें यू ओपन द डोर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो सेंटेंस डायरेक्ट किससे शुरू हो जाए, वर्ब से शुरू हो जाए, समझ जाओ वो इम्पेरेटिव है। सबसे आसान तरीका आइडेंटिफाई करने का, अगर उसमें कोई और इंडिकेशन नहीं है तो, ठीक है। यानी अगर शुड, हैड बेटर, प्लीज लिखा हुआ नहीं है, और अगर सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से ही शुरू हो रहा है, जैसे डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर असाइनमेंट, ओपन योर माउथ,
तो ये सब क्या है? ये वर्ब से शुरू हो रहा है ना, ये क्या है? इंपेरेटिव है। क्लियर हो गई बात? ये लाइव सिर्फ ये बात रह गई थी, बाकी सब क्लियर था। ठीक है, और ऑर्डर लिखा हुआ नहीं आएगा लाइव बेटा, एक चीज गलत हो गई, ऑर्डर लिखा हुआ नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, याद रहेगी बात ये। इंपेरेटिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि शुड लिखा होगा उसमें, ठीक है, या हेड बेटर लिखा होगा, या प्लीज लिखा होगा, या सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किससे शुरू हो रहा होगा? वर्ब से ही शुरू हो रहा होगा, उसमें कोई और सब्जेक्ट होगा ही नहीं उससे पहले। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। अब किसी और को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और है भी तो कोई बात नहीं भाई, कंफ्यूजन के साथ आप क्लास खत्म कर लें। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।